वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 2। अच्छा, क्वेश्चन 2 में कहा गया है कि आइडेंटिफाई द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। जो नीचे दिए गए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उसमें आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को फाइंड आउट करके बताएं, आइडेंटिफाई करके बताएं। तो पिछली क्लासेस में हम समझ के आए थे कि हमारे पास रियल पार्ट कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। जिसके साथ आयोटा लगी हो उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, जिसके साथ आयोटा नहीं होगी वो हमारे पास रियल पार्ट कहलाएगा। तो ज़रा देखें 1+2 आयोटा, ये जो 1 है ये हमारे पास रियल पार्ट होगा और ये जो 2 आयोटा है ये इमेजिनरी पार्ट होगा। तो यहाँ पर हम आयोटा नहीं लगाएंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। अच्छा, मैंने रियल नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि रियल नंबर RE से डिनोट किया है और इमेजिनरी नंबर को IM से। तो सेम इसी तरह यहाँ पर है हमारे पास 9 आयोटा प्लस 4। इसमें हमें आइडेंटिफाई करके बताना है कौन सा पार्ट रियल है, कौन सा हमारे पास पार्ट इमेजिनरी है। तो यहाँ पर 4 हमारे पास रियल है और 9 इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ भी हमें फाइंड आउट करना, यहाँ पर ऑर्डर पेयर है। सबसे पहले ऑर्डर पेयर को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, A प्लस आयोटा B फॉर्म में मैंने लिख दिया, -5 प्लस 6 आयोटा। अब यहाँ से हम आइडेंटिफाई करके बताएंगे कौन सा हमारे पास रियल पार्ट है, कौन सा इमेजिनरी है। तो रियल पार्ट हमारे पास 5 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 6 है। सेम इसी तरह यहाँ पर हम चलेंगे कि हमारे पास रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट -1 है। -1 क्यों? क्योंकि आयोटा के आगे माइनस की साइन है। यहाँ पर 1 होता है लेकिन हम 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या है, -1। सेम इसी तरह -3/4 ब्रैकेट -4/5, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है, -3/4। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 4/5। सेम इसी तरह इसका पार्ट हमारे पास 6 है, 3 आयोटा प्लस 1। तो 3 आयोटा प्लस 1 जो हमारे पास रियल नंबर है वो 1 है और इमेजिनरी नंबर क्या है, 3 है। तो हम चलेंगे इसके एक क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में कहा गया है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो हमारे पास नीचे दिए गए क्वेश्चन है इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करके दें। कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करके देते हैं हम आप लोगों को पहले क्लासेस में मैं आपको डिस्कस करके बताया कि कॉन्जुगेट होता क्या है। तो सबसे पहले याद रखें कि कॉन्जुगेट जब लगाते हैं तो उसमें हमारे पास इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3 + 2 आयोटा। हमने सपोज किया लेट z = 3 + 2 आयोटा। हमने सपोज किया कि z किसके बराबर है, 3 + 2 आयोटा के। अब हम कॉन्जुगेट लगाएंगे, अप्लाई द कॉन्जुगेट। तो यहाँ दोनों साइड में कॉन्जुगेट लगा दूंगा। तो ये z कॉन्जुगेट = जब इसका कॉन्जुगेट सिंप्लीफाई होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 - 2 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी साइन चेंज हो गई, इमेजिनरी पार्ट की। देखें ये हमारे पास आयोटा वाला 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, इसकी साइन चेंज होगी लेकिन रियल नंबर की साइन चेंज नहीं होगी। सेम इसी तरह ये हमारे पास ऑर्डर पेयर में, इसको हम सिंप्लीफाई करें A प्लस आयोटा B फॉर्म में, ये बन जाएगा 4 + 9 आयोटा। अब हमने सपोज किया लेट z = 4 + 9 आयोटा। अब क्या अप्लाई करेंगे हम, कॉन्जुगेट। तो z के ऊपर कॉन्जुगेट आएगा और 4 + 9 आयोटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट। तो z के ऊपर कॉन्जुगेट, जब इसका कॉन्जुगेट सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 - 9 आयोटा आएगा। यहाँ पर प्लस की साइन थी, कॉन्जुगेट सिंप्लीफाई होकर यहाँ पर क्या आ गई, माइनस की साइन आ गई। तो इट मीन्स ये माइनस की साइन कहाँ पर आ गई, इमेजिनरी नंबर पे। सेम इसी तरह ये भी क्वेश्चन है -1 + 1 आयोटा। अब हमने सपोज किया कि z किसके बराबर है, -1 + आयोटा। तो दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट लगा दूंगा तो z कॉन्जुगेट = -1 + आयोटा का होल कॉन्जुगेट। तो देखें यहाँ पर इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हो गई। देखें रियल नंबर की पहले ही माइनस की साइन है वो सेम रख दिया, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हो गई तो ये बन गया -1 - आयोटा। सेम इसी तरह 1 - आयोटा
सॉल्यूशन लेट हमने सपोज किया कि z किसके बराबर है 1 माइनस आयोटा के, तो z के ऊपर हमने कॉन्जुगेट लगा देंगे तो 1 माइनस आयोटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो जब कॉन्जुगेट को सिंपलीफाई करेंगे तो ये माइनस की साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमारे पास इसका पार्ट 5 है, -3/4 प्लस ब्रैकेट -4/5 आयोटा। अब इसको मैं a प्लस आयोटा b वाले फॉर्म में लिख दूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पर माइनस की साइन आएगी। अब सपोज किया कि z किसके बराबर है -3/4 -4/5 आयोटा के। अब दोनों साइड में कॉन्जुगेट लगा दूंगा तो रियल नंबर हमारे पास सेम आएगा, लेकिन इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पर माइनस की साइन तो प्लस की साइन बन जाएगी। सेम इसी तरह 3 आयोटा प्लस 1 सॉल्यूशन। अब यहाँ पर रीअरेंज करना, पहले हमारे पास रियल नंबर आएगा, उसके बाद हमारे पास इमेजिनरी नंबर आएगा। तो मैंने लिखा लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा। अब दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट लगा दूंगा तो यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हो जाएगी 1 माइनस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 5 और 3 कंप्लीट हो गया।